हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों ये क्लास 1 है जहाँ पे हम दोस्तों आज से शुरू कर रहे हैं CDS का जो एग्ज़ाम है 3 सितंबर 2023 को। उसमें दोस्तों जो क्वांट का सिलेबस है उसको दोस्तों हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं। ये दोस्तों पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका जो रिवीजन है उसमें दोस्तों हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे। उसमें दोस्तों हम ट्रिक्स जो हैं जो क्वेश्चंस की उसको डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये रिवीजन करना है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, करीब दोस्तों 28 दिन का समय अभी शेष है वीकेंड से, तो इन 28 दिनों में दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो मैथ्स का रिवीजन मैं कराने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों चैनल के साथ में बस जुड़ना है, साथ सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद दोस्तों देखना कि यू विल बी सीइंग द चेंज एक्चुअली, ठीक है। आपको दोस्तों चेंज देखने को मिलेगा एंड यू विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली इफ़ यू फॉलो मी रेगुलरली, बिकॉज दोस्तों ना सिर्फ वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सब मिलते रहेंगे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, जिसमें हम लोग परसेंटेज दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बेसिक चैप्टर है। बिना परसेंटेज के दोस्तों यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इवन फॉर द UPSC CSET, वहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मुश्किल लग सकती है यदि आपको परसेंटेज अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो परसेंटेज की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ बहुत डिटेल में, तो मैं नहीं बात करूँगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान तो दोस्तों रहा ही होगा। तो 2-3 बातें दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यदि दोस्तों आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और दोस्तों वाइसा वर्सा का बोले तो फ्रैक्शन को दोस्तों परसेंटेज बनाना है, ये दोस्तों आपको दोनों बातें पता होना चाहिए। अब करते क्या है उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो यदि दोस्तों आपका मन है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, आपको दोस्तों डिवाइड करना है परसेंटेज को 100 से। एंड यदि दोस्तों आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है, आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 15% का दोस्तों फ्रैक्शन करना है, तो एज आई टोल्ड यू 15 को 100 से डिवाइड करना है, तो दैट विल गिव मी 3/20। यदि दोस्तों आपका मन है कि 20% है, इसको दोस्तों फ्रैक्शन बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड करके 1/5 आएगा। यदि हमारे पास दोस्तों लिखा है 37.5%, ठीक है। अब 37.5 का मतलब हो गया दोस्तों 37.5 डिवाइड बाई 10 तो इसलिए क्योंकि हमको इसको डेसिमल हटाना है, एक दोस्तों 100 इसलिए क्योंकि हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो यू विल बी सेइंग ये 3/8 आएगा, ये दोस्तों 3/8 आएगा। यदि हमारा मन है दोस्तों 1/4 का परसेंटेज करना है, ठीक है, तो 1/4 का परसेंटेज करने के लिए एज आई टोल्ड यू हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट विल गिव मी 25%। ये दोस्तों बेसिक बातें थी। अब दोस्तों कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल छपी होनी चाहिए। रात के 2 बजे भी यदि आपको उससे कोई उठ के पूछ लेता है कि फला परसेंटेज का फ्रैक्शन बता, तो यू शुड गिव द आंसर विद इन कैन से लाइट की स्पीड से दोस्तों आपको आंसर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्वांट एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें सब्जेक्ट है। यदि आप उसको प्रिपेयर करेंगे और उसमें मार्क्स गेन करेंगे तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ों को कवर करना है। तो कुछ दोस्तों डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं जो कि आपको परसेंटेज में याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों हम लोग बहुत बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों 1 है, 1 का मतलब 100% होता है। कोई भी चीज़ जो 1 है वो दोस्तों 100%। 1/2 दोस्तों होता है 50%। 1/3 दोस्तों 33.33%। और इसको दोस्तों यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 33:1/3%। 1/4 का मतलब दोस्तों 25% होता है। 1/5 का मतलब दोस्तों 20% होता है, सारी नहीं लिखवाऊंगा, डोंट वरी। 1/6 का मतलब होता है दैट इज़ हाफ ऑफ 1/3। सो 1/3 की वैल्यू तो जस्ट अभी मैंने आपको बताई थी 33.33। इसको भी दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे। 33.33 दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दैट विल गिव मी 16.66। और आई कैन से इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म दिस इज 16:2/3। सिमिलरली दोस्तों यदि हम 1/7 की बात करते हैं, दोस्तों स्टार लगा लेना इस पर, दैट विल गिव मी 14.28%। और यू कैन से 14:2/7। एंड उसके बाद दोस्तों 1/8, ये भी स्टार लगा लेना। 1/8 का मतलब दोस्तों 12.5% होता है। 1/9 दोस्तों अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों 11.11% होता है। एंड 1/10 की दोस्तों मैं बात करता हूँ, दैट इज़ सुपर इजी, हर बच्चे को पता होता है। 1/11 दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना, 9.09%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1/11 के बाद हमको चलना है आगे 1/12। 1/12 का मतलब 8.33% दोस्तों होता है। उसके बाद दोस्तों हमको चलना है 1/20 पे, ये दोस्तों 5% होता है। उसके बाद दोस्तों 1/50, ये दोस्तों 2% होता है।
एंड उसके बाद 1/100 दोस्तों ये 1% होता है। तो इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आपको ये दोस्तों वैल्यूज़ कुछ पता रहे। इसके बाद दोस्तों थोड़ी बहुत और परसेंटेजेस हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, जैसे दोस्तों 37.5%, ठीक है। तो 37.5% का मतलब दोस्तों होता है 3/8, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज़ है। एक होता है दोस्तों 62.5%, ठीक है, 62.5%, ये दोस्तों होता है 5/8। एंड उसके बाद दोस्तों एक और परसेंटेज होता है 87.5%, दैट इज़ 87.5%, ये दोस्तों होता है 7/8। ये दोस्तों 1/8 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट नंबर से तो आपको ये मिलेगा। एंड उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है कि 2.5% कितना होगा, ठीक है, तो 2.5% का मतलब दोस्तों कितना हो गया, आप 2.5 को 2.5 ना समझ के 25% अपॉन दोस्तों 10 भी तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। 25% का वैल्यू अभी मैंने बताया था 1/4, नीचे दोस्तों 1/10, तो 2.5% दोस्तों 1/40 होता है, ठीक है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा और यदि मैं ट्रिक की बात करता हूँ, एक दोस्तों नंबर याद रखना AA.A। सर ये क्या है AA.A%? जैसे ही दोस्तों आपको डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद दोस्तों यदि सेम नंबर लिखा है तो आपको दोस्तों उसको फ्रैक्शन करने के लिए डबल ए को 99 से डिवाइड करना है। जैसे 11.11%, तो जैसे ही दोस्तों मैंने बताया पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो गए तो 11 को 99 से डिवाइड करेंगे तो हमको दोस्तों 1/9 मिलेगा। एक और जैसे 0.09%, अगेन दोस्तों यू कैन सी डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद सेम नंबर दोस्तों आपको दिख गया तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 9/99, सो दैट विल गिव मी 1/11। एक और दोस्तों इसी में ट्रिक है, जैसे AB.twice of AB मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू दोस्तों डबल है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको क्या करना है, AB को 98 से डिवाइड करना है। इसका दोस्तों सबसे फेमस एग्जांपल है 14.28%, ठीक है। इसमें दोस्तों कितना आएगा 14.28 में 14 को डिवाइड करना है 98 से। 14 दोस्तों वो है AB को डिवाइड करना, ना कि 2AB को। तो ये दोस्तों आपको 1/7 वैल्यू देता है। आई बिलीव दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक परसेंटेजेस थी जिनको आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। बाकी दोस्तों क्वेश्चंस के थ्रू आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आने लगेगा। और आपने यदि दोस्तों तैयारी करी है अब तक तो डेफिनेटली जितनी मैंने बातें बताई हैं उनसे दोस्तों आपका रिवीजन हो चुका होगा। अब दोस्तों आइए कुछ बात करते हैं कि परसेंटेज की एप्लीकेशन कहाँ से दोस्तों शुरू होती है। तो उसमें दोस्तों आप परसेंटेज को दो चीज़ों को आपको ज़रूर पढ़ना है। परसेंटेज पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें दो बातों में ख़त्म हो जाता है। पहला दोस्तों परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज। एंड सेकेंड है दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये क्या है बताते हैं, ठीक है। तो पहले हम दोस्तों परसेंटेज चेंज पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ेंगे। अब जैसे हम दोस्तों बात करते हैं परसेंटेज, शॉर्ट में लिखता हूँ परसेंटेज चेंज। तो आपने दोस्तों सुना होगा चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब आपके पास जो ओरिजिनल है भाई, जो डेविएशन है, डेविएशन बोले तो आप ओरिजिनल से कहीं ना कहीं भटक गए। मान लो हमको जाना था दिल्ली टू मुंबई, हम दोस्तों पहुंच गए दिल्ली टू कराची। अब दोस्तों डेविएशन हो गया, मतलब चेंज हो गया, हमारा रास्ता ही हमने बदल दिया। तो डेविएशन फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और व्हाट आई कैन से इन बेस्ट वर्ड ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमारी रियल लाइफ में भी चेंज का मतलब होता है कि हम डेली कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज पाते हैं। सम चेंज आर पॉजिटिव, सब दोस्तों कुछ चेंज अच्छे के लिए, कुछ दोस्तों चेंज बुरे के लिए होते हैं। तो सिमिलरली इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो सम चेंज आर पॉजिटिव एंड दोस्तों सम चेंज आर नेगेटिव। पॉजिटिव यदि हम चेंजेस की बात करते हैं तो जो चीज़ें नंबर या फिर जो नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, जो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो इंक्रीजिंग क्वांटिटी है उनको दोस्तों हम पॉजिटिव चेंज में रखते हैं। जैसे प्रॉफिट दोस्तों एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी है या पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसका दोस्तों जैसे है मार्कअप में क्या होता है, चीज़ों को हम प्राइस को बढ़ाते हैं, ये मार्कअप है। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारे पास चीटिंग। तो चीटिंग का मतलब ही है दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉफिट का इंक्रीज करना। उसके बाद दोस्तों जैसे हम बात करते हैं प्राइस हाइक, तो ये भी क्या है दोस्तों एक पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। अब दोस्तों नेगेटिव चेंज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लॉस एक नेगेटिव चेंज है। डिस्काउंट भी दोस्तों क्या है, एक नेगेटिव चेंज है, ठीक है। पॉपुलेशन यदि डाउन हो गई किसी गांव में, पॉपुलेशन डिक्रीज, वी कैन सिंपली से डिक्रीज का मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ में गिरावट आना। तो मोटी मोटी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं, चेंज को। अब दोस्तों चेंज का इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द चेंज, ठीक है।
अब जैसे दोस्तों परसेंटेज चेंज के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ से दोस्तों असली चैप्टर शुरू होता है ये। तो परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो आपके पास कोई भी परसेंटेज, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 10% कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो गई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों कुल मिला के 10% इंक्रीज़ हो गई। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है कि पहले दोस्तों हमेशा परसेंटेज को करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 1/10 हो जाएगा 10% का। अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि जो नीचे वाली वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, जिसको दोस्तों आप हिंदी में हर बोलते होंगे, अंश और हर, ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल क्वांटिटी को। ये दोस्तों ओरिजिनल कुछ भी हो सकता है, किसी का प्राइस हो सकता है, किसी का दोस्तों वेट हो सकता है, किसी की उम्र हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, सेलिंग प्राइस हो सकता है, कॉस्ट प्राइस हो सकता है, कुछ भी होगा लेकिन होगा ओरिजिनल। एंड दोस्तों जो ऊपर वाला नंबर है वो दोस्तों आपको बताएगा चेंज कितना हुआ, ऊपर वाला नंबर बताएगा चेंज। तो अगर दोस्तों चेंज इंक्रीज हो गया तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये चीज़ें ऐड करनी है। एंड दोस्तों यदि चेंज हमारा डिक्रीज़ वाला है तो यहाँ पे दोस्तों हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मतलब सर इस बात का, अभी बताते हैं। जैसे हम दोस्तों बात करते हैं कि हमारा 10% कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब जो ओरिजिनल था, अब ये प्राइस होगा कुछ भी होगा तो ये दोस्तों 10x मान लेते हैं, कुछ भी होगा रेशो में मान लेते हैं 10x। इसमें दोस्तों बदलाव कितना आया, इंक्रीज़ कहता है, क्या बोलता है, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ का मतलब तो बढ़ना होता है, तो इसका मतलब दोस्तों इसमें +1x का चेंज आ गया। सर 1 कहाँ से आ गया, सर 1 आपके न्यूमिनेटर से आ गया। मैंने बोला जो ऊपर वाला नंबर है आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज। तो फिर फाइनल कितना मिलेगा आपको, तो फाइनल मिलेगा 10x में 1x ऐड हो गया तो हमारे पास दोस्तों 11x मिलेगा। तो यदि मैं ओरिजिनल और फाइनल का रेशियो पूछता हूँ, सो दैट विल गिव मी 10x अपॉन 11x एंड आई कैन ऑल्सो राइट 10/11। दिस इज़, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैं इस बात को लिख पाया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझते हुए चलते हैं, हमने क्या बताया अभी आपको। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि हमारे पास 11.11% डाउन हो गया, मतलब कोई भी वैल्यू डाउन हो गई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में घंटी बजी है कि इसको हमको करना है परसेंटेज में चेंज, फ्रैक्शन में, तो दैट इज़ 1/9। अब दोस्तों मैं लिखता हूँ ओरिजिनल, चेंज और फाइनल। तो मेरे पास दोस्तों ओरिजिनल क्या है, जो भी है वो 9x का मल्टीपल होगा, जो भी है वो 9 का मल्टीपल होगा, हमने x मान लिया वेरिएबल है। अब दोस्तों चेंज कितना आएगा, चेंज ऊपर वाला नंबर आपको चेंज बताएगा, ऊपर वाला नंबर बताएगा चेंज। अब इंक्रीज़ है तो प्लस, डिक्रीज़ है तो माइनस। अब दोस्तों ये डिक्रीज़ है, डाउन है, डाउन का मतलब डिक्रीज़, तो यहाँ पे दोस्तों 1x का चेंज आएगा, वो भी डिक्रीज़, डिक्रीज़ का मतलब 9 नेगेटिव आ जाएगा। तो यदि मेरे पास कोई भी मान लो जो आइटम 9 था, अब उसमें 1 रुपये का डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो मेरे पास फाइनली बचेगा कितना, फाइनल होता है दोस्तों O+C, ठीक है, ओरिजिनल प्लस चेंज। तो प्लस दोस्तों हम यूज़ करेंगे इंक्रीज़ के लिए, और चेंज दोस्तों यदि हमारे पास डिक्रीज़ है तो माइनस साइन के साथ में यूज़ करेंगे। आई बिलीव दोस्तों इतना क्लियर हो गया। जैसे दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि 33.33% की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो अगेन दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, 33.33% को आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना 1/3। तो यहाँ पे दोस्तों जो ओरिजिनल है या इनिशियल है, इनिशियल हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, उसमें दोस्तों चेंज कितना आ गया, बदलाव कितना हुआ, ऊपर वाला नंबर दोस्तों आपको बताता है चेंज, दैट इज़ +1 का चेंज। वाई सो प्लस, बिकॉज ये इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारे पास फाइनल बचेगा, कितना बचेगा, 3 में 1 आपको प्लस मिल जाएगा तो आपको मिलेगा 4x। कितना मिलेगा, 4x, ठीक है। तो आई बिलीव दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्तों पहला सवाल है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल increased by 12.5% if it was available for rupees 128, find its current price। इसका अभी करंट प्राइस बताना है, ठीक है। करंट का मतलब जो अभी अवेलेबल प्राइस है। बहुत इजी है दोस्तों, आपको दोस्तों रेशो पे काम करना। मैं ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता कि आपको कुछ लेट करना है, एक्स को बोलो, जीवन में सबसे बड़ी दोस्तों बोला है एक्स को बोलो, ठीक है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि आपको 12.5% यहाँ दिखता है। परसेंट जब भी दिखे दोस्तों क्वेश्चन में तो आपको तुरंत सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बना लेना चाहिए। तो ये दोस्तों हो गया हमारे पास 1/8। कितना हो गया, 1/8, बहुत बढ़िया।
अब ऊपर वाला नंबर दोस्तों चेंज बता देता है, नीचे वाला नंबर बता देता है ओरिजिनल। तो 1/12.5 है वो इंक्रीज़ है, मतलब ये दोस्तों वैल्यू प्लस होने वाली है। तो यदि मैं दोस्तों ओरिजिनल की बात करता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों हम चेंज की बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम फाइनल की बात करेंगे, OCF जिसको बोलते हैं। तो ओरिजिनल दोस्तों मेरे पास कितना है, 8 का मल्टीपल में 8x मान लेते हैं, ठीक है। चेंज दोस्तों हमको प्लस मिलेगा, वाई सो बिकॉज इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, तो दोस्तों प्लस 1x का हमको इंक्रीज मिलेगा। तो फाइनल दोस्तों मेरे पास कितना हो गया, 8 में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी तो मुझे 9x मिलेगा। आई बिलीव दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब मुझे एक बात बस आप ये करके बता दो कि इसमें हमारे पास जो वैल्यू है 128 वो कौन सी वैल्यू है, 128 जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये तो दोस्तों हमको अवेलेबल था 128 में, इसका मतलब 8x की वैल्यू है, 8x इक्वल्स टू 128। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 16, कितना आ जाएगा 16। तो आपसे पूछा है करंट प्राइस, बोले तो फाइनल प्राइस, तो 9 में दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू जो कि 16 है, तो वो चीज़ दोस्तों आपको 144 रुपये में अभी मिल रही होगी। इतनी बात दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। एक और भी दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, बोलता है द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर, मतलब नंबर हमारे पास सेम है, उसका हमने पहले 80% लिया, उसके बाद दोस्तों हमने 65% लिया, उनका जो डिफरेंस है वो 135 है। तो आपको उस नंबर का 49% निकालना है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं, आपको कुछ भी यदि अज्यूम भी करना है तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर दोस्तों आपको अज्यूम करना है, लेट नंबर भी, ठीक है, 100x मान लेते हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों ये तरीका है, आपको बता देता हूँ ये तरीका पहले, उसके बाद दूसरा तरीका देखेंगे। तो दोस्तों हमने 100x मान लिया। अब सबसे पहले दोस्तों इसको निकालना है इसका 80%, सो दैट विल गिव मी 80x। एंड सिमिलरली दोस्तों यदि हम इसका 65% निकालते हैं तो ये दोस्तों मुझे देगा 65x। अब इनका दोस्तों जो डिफरेंस है भाई कौन बड़ा है, 80% बड़ा होगा, तो इसका मतलब 80x माइनस 65x, ये दोस्तों आपको डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में 135, कितना दे रखा है 135। तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 15x की वैल्यू 135 हो चुकी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 9 होगी, कितनी होगी 9। तो यदि कोई आपसे नंबर पूछ लेता है भाई नंबर कितना हो जाएगा, आपने 100x माना तो 100 × 9, तो वो दोस्तों नंबर है 900। अब दोस्तों 900 का आपको निकालना 49%, ठीक है, तो 49% ऑफ 900, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों इसमें तरीके हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम दोस्तों बात करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 49/100 इंटू दोस्तों 900, सो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। एंड इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 9 81, 8 200 कैरी ओवर आ जाएगा, 9 चौक 36 एंड 8 200 40, तो 400 दोस्तों एक ही सवाल का सही उत्तर है। आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। 441 आएगा, 9 81 36, तो 441 आएगा, ठीक है 441। तो 441 दोस्तों इसका डिफरेंस आएगा, और वी कैन से 49% ऑफ द नंबर आएगा, ठीक है। तो नंबर कितना दोस्तों 900 है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों बहुत छोटे छोटे सवाल क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जैसे आपको निकालना है 12% ऑफ 15% ऑफ 10% ऑफ 2800, ठीक है। अब दोस्तों सवाल ये पूछा जाएगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनका प्लस करना 12% ऑफ 15% ऑफ 10%, तो इनको प्लस मत करने बैठ जाना, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको तरीके से जो मैथ बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले 12% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/28, ठीक है, कितना होता है 12% नहीं 3/25, 3/25। 15% होता है दोस्तों 3/20, करके देख लेना आप डिवाइड करके 100 से, और ये दोस्तों होता है 1/10। एंड ये दोस्तों हमको निकालना 2800 का, ठीक है 2800 का। तो ये दोस्तों कुछ मुश्किल नहीं है, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। एंड यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 28 × 9 डिवाइड बाई 50, राइट भाई 25 दूनी 50। तो 28 निमा दोस्तों होता है 252, 252 डिवाइड बाई 5 × 10, ठीक है, तो 55 25। एंड यहाँ पे दोस्तों बचेगा वही 50.4, तो 50.4 दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा अभी। लेकिन आपको नीचे 10 भी बचा है, सो ये दोस्तों मेरे को सिंपल सी वैल्यू देगा 5.04।
क्या वैल्यू देगा 5.04। आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 16% बिकम 1914। अब दोस्तों 16% का आपको सबसे पहले क्या ना करना चाहिए, इसका फ्रैक्शन करना चाहिए। तो 16 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 100 से, तो आई विल बी गेटिंग 4 4 जा एंड 25, ठीक है, 4/25। अब दोस्तों मैंने अभी आपको परसेंटेज जब सिखाया था तो नीचे वाला नंबर दोस्तों ओरिजिनल होता है। तो यदि मैं देखता हूँ तो ओरिजिनल नंबर मेरा 25x रहा होगा, 25 के मल्टीपल में चेंज दोस्तों आ गया मेरे पास प्लस का 4x, वाई से दोस्तों इंक्रीज़ हुआ है तो ये दोस्तों प्लस का माना जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों मेरे पास आ जाएगा ये 25 4 29x, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों ये 1914 क्या है, इट बिकम्स का मतलब फाइनल हो गया भाई, पहले वाला निकालना ओरिजिनल तो फाइनल मतलब 1914 है। तो 29 की वैल्यू दोस्तों सवाल में दे रखी है 1914, ठीक है। तो यदि आपको पहाड़ा पढ़ना आता है एक्स का भाई 29 का, तो क्या मिलेगा आपको 29 3 87, 29 सिक्के 174, ठीक है, 29 सिक्के दोस्तों 174 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे 17 बचेगा एंड फिर से दोस्तों भाई 74 का मतलब 17 एंड यहाँ पे दोस्तों फिर से तो 29 सिक्के 174। तो x की वैल्यू दोस्तों आ गई 66, कितनी आ गई 66। आपको दोस्तों ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ये बताओ जरा ओरिजिनल नंबर कितना था, 25x, कितना तो दोस्तों 25x, तो 25 इंटू दोस्तों 66 करना है, राइट। तो 25 सिक्का 150, 15 दोस्तों आपका पास आ गया कैरी। तो 25 सिक्का 150 और 15 265, तो ये दोस्तों ओरिजिनल 1650 नंबर था। इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चंस के लिए, कंसेप्ट के लिए चैनल के साथ में जुड़ जाओ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग परसेंटेज को एक नए जो टॉपिक पे लेके आएंगे जिसमें हम सक्सेसिव परसेंटेज की बात करेंगे और दोस्तों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट क्लास में सक्सेसिव होगा, उसके बाद वो एक क्लास में आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम PYQs को कवर करेंगे। तो यदि भी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। एंड यदि दोस्तों आपको PDF चाहिए, आपका मन है दोस्तों PDF करने का, तो आप मुझे मैसेज कर देना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, वहाँ पे दोस्तों PDF आपको मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट दिस PDF यू कैन ज्वाइन माय चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग कल ही दोस्तों वीडियो अपलोड होगी, तो डोंट वरी, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।